अस्सलामुअलैकुम। वही क्लास एक्सरसाइज 6.5 का हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 समझ लें। स्टार्टिंग का मैंने बस एक पार्ट किया था और जैसे आपको फॉर्मूला बताया था। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है सम द सीरीज। सम दी सीरीज मतलब जो आपको सीरीज दी है उसका सम फाइंड करें। जैसे फर्स्ट आपके पास है 1+4+16+64 +210 टर्म्स। देखिए यहाँ पर आपको ये बताएंगे नहीं कि ये ज्योमेट्रिक है या आपके पास अर्थमेटिक है। अब आपको पता कैसे चलेगा, रेशियो से। 4 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो 3 आता है और 16 में से 4 माइनस करता हूँ तो 12 आता है। इट मीन्स कि ये अर्थमेटिक नहीं है। 4 को 1 से डिवाइड करवाऊंगा 4 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करवाऊंगा तो भी आपके पास 4 आएगा, 64 को 16 से डिवाइड करवाऊंगा तो भी 4। मतलब इसमें जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी वही चल रही है इसलिए तो आपको इजीली अभी पता चल रहा है कि ज्योमेट्रिक है। तो अभी फिलहाल इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी जो टर्म्स हैं, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 1। कॉमन रेशियो निकालने हैं, कॉमन रेशियो हम निकालते हैं इसमें r इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 जो बराबर है 4/1। तो इसका जो r का आंसर है वो आ रहा है जस्ट 4।
इसमें आपके पास r की वैल्यू 4 आ गई। फिर इसके बाद हमने फर्दर क्या करना है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं आपको सम टू 10 टर्म्स, मतलब यहाँ पर जो इसके अंदर 10 टर्म्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपने। तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 10 है और S10 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप इसको जल्दी से कॉपी करें और फिर जल्दी से फाइंड करें। फॉर्मूले में r की वैल्यू देख लें, r ग्रेटर देन 1 है या इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना है इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 448। फर्स्ट टर्म आपके पास जो है जीपी में वो है 7 और जो लास्ट टर्म है वो है आपके पास 448 and the sum is 889। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। n फाइंड करना है और r फाइंड करना है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये देख लें जरा। तो आप सबसे पहले डेटा बना लें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से और a की वैल्यू है 7। लास्ट टर्म है आपके पास या tn भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म है आपके पास 448 और जो sn है आपके पास वो है 889। और इसके अंदर अब आपके पास जो कॉमन रेशियो है r वो फाइंड करना है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स n भी फाइंड करना है। अब इसको किस तरह करेंगे, कौन सा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना हो तो उसमें आप कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन आर वाला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लेस देन आर वाला भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर जो आर एल की फॉर्म में कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था वो इंप्लीमेंट करूंगा। तो वो फॉर्मूला था आपके पास एस एन इज इक्वल टू आर एल माइनस ए ओवर आर माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एस एन की जगह एस एन की वैल्यू पुट कर दूंगा 889, आर की जगह आर ही रहेगा और एल जो लास्ट टर्म है वो 448 है, माइनस ए 7 है, आर की जगह आर माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस r माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास हो जाएगा 889 r माइनस 889 इज इक्वल टू 448 r माइनस 7। तो अब आप इसको आगे जब लिखेंगे तो अब r वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें। जैसे अब आपके पास है 889 r माइनस 448 r इज इक्वल टू 889 माइनस 7। तो 889 में से 448 माइनस करें, 889 माइनस 448 तो आपके पास आंसर आ रहा है 441 आर और 889 में से माइनस 7 करें तो आंसर आ रहा है 882। आर की वैल्यू निकालनी है कॉमन रेशियो के लिए, तो 882 डिवाइड बाय 441 तो आंसर आ गया आपके पास 2। अब आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास यहाँ पर जो मैंने कहा है आप टी एन या एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास टी एन या एल बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस 1। तो लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 448, ए आपके पास 7, आर अभी आपने फाइंड किया है 2, एन माइनस 1 क्योंकि एन फाइंड करना है तो 7 को इधर डिवाइड करवाएं तो 448 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 पावर एन माइनस 1।
तो 448 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ रहा है 64 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो अब 64 चेक करना है कि 2 की पावर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 की पावर n माइनस 1 है। तो 2 पावर 8 256, 2 पावर 7 128, 2 पावर 6 64, 2 की पावर 6 64 के बराबर होता है, तो 2 पावर n माइनस 1। तो जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 6 प्लस 1, और n की वैल्यू आ गई आपके पास 7। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल गई। तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें सारे। इसमें कहना है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज n टर्म इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1। सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम टू n टर्म्स। तो सम टू n टर्म्स का मतलब है कि आपने Sn फाइंड करना है, क्योंकि सम टू n टर्म्स होता है। जिस तरह आप सम टू 5 टर्म्स कह रहे हैं, मतलब 5 टर्म्स का सम फाइंड करें। यहाँ पर कह रहे हैं n टर्म्स हैं आपके पास, n टर्म्स है, जिस तरह 1 2 3, इस तरह क्या है आपके पास n टर्म्स हैं, बता नहीं रहे कितनी टर्म्स हैं। तो n टर्म्स का जो सम आप फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? Sn हो जाएगा। तो Sn आपने फाइंड करना है। अब उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास आगे कह रहे हैं हुज nth टर्म, मतलब Tn की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। तो Tn आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n माइनस 1 के। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो आपको क्या करना है, सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है आंसर n की ही फॉर्म में आएगा आपके पास। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, जो फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट Tn बराबर होता है, Tn बराबर होता है a r पावर n माइनस 1 के। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर लें तो आपको a और r की वैल्यू पता चल जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करेंगे तो गौर से देखें, a की वैल्यू क्या आ रही है 3 और r की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर a और r। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि a बराबर है 3 के और r बराबर है 2 के। अब r इज ग्रेटर देन क्या है आपके पास, r इज ग्रेटर देन 1 है। तो फॉर्मूला अब आपने इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। आप यहाँ पर बताएंगे कि Sn बराबर होता है a ब्रैकेट Rn माइनस 1 ओवर r माइनस 1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर सम टू n टर्म्स बराबर होगा Sn के, a की जगह आपने 3 लिख दिया, 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर सम टू n टर्म्स आ रहा है 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ये आंसर आ गया। इसको कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है, आगे क्या है फाइंड द कॉमन रेशियो। तो मतलब आपने कॉमन रेशियो फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है आर, और कंडीशन गिवन है आपके पास कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। फर्स्ट 6 टर्म्स का मतलब है S6। अच्छा, बराबर किसके है, इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। इज मतलब इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स S3 के, मतलब S6 इज इक्वल्स टू 9 S3।
तो अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपकी मर्जी है, क्योंकि आर आपको गिवन नहीं है, तो अब आपकी मर्जी है आप यहाँ पर ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला यूज करें आर का या लेस देन वाला यूज करें, क्योंकि आर आपने फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 अपनी तरफ से। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस एन का। एस एन बराबर होता है आपके पास ए आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। तो पहली चीज कि इसमें आप S6 फाइंड कर लें, तो n की वैल्यू 6 है, तो a की जगह a आ जाएगा आपके पास, और r की पावर 6 माइनस 1 और r माइनस 1, ये S6 की वैल्यू आ गई आपके पास। और यहाँ पर इसी तरह आप बता सकते हैं कि S3 किसके बराबर होगा, S3 बराबर होगा a r की पावर 3 माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि पुट S6 एंड S3 इन इक्वेशन नंबर 1 या कंडीशन के अंदर आप पहले इसको कर दें। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा S6 की जगह a r की पावर 6 माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स S3 क्या है a r क्यूब मीन्स r3 माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि एक जगह वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आप r1 से r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं इस तरह डायरेक्टली। और यहाँ पर ये जो a है और इधर जो a है वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो आप इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। पहली चीज ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर आप R6 है तो इसको R3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू आर क्यूब माइनस 1। तो ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 9 इंटू आर क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर अब आपके पास एक और टर्म भी कैंसिल हो रही है, जैसे आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब माइनस 1, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और आर क्यूब इज इक्वल टू 8। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लें, या आर क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 आपके पास क्या होता है 8। तो आर की वैल्यू क्या आ गई फिर आपके पास 2 आंसर। तो इसको कॉपी कर लें। ओके क्लास, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। इसमें कह रहे हैं आपसे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपने इसमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है n टर्म्स का। मतलब ये आपके पास एक सीक्वेंस सीरीज है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस चलती जा रही है और n टर्म्स तक चल रही है। अब जब ये n टर्म्स तक चल रही है तो अब आपसे वो कह रहे हैं कि अब आप इस n टर्म्स जो ये आपके पास गिवन है इनका सम फाइंड करें। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है कि कॉमन रेशियो क्या इक्वल है। तो कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 करते हैं। मतलब आपके पास है 0.77 डिवाइड बाय 0.7, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1.1। देखें जब मैं यहाँ पर T2 को डिवाइड करवा रहा हूँ T1 से तो आंसर आ रहा है डेसिमल में 1.1, और जब मैं T3 को मतलब 0.777 को डिवाइड करवाता हूँ 0.77 से तो आंसर देखें क्या आता है 0.777 डिवाइड बाय 0.77, आंसर आ रहा है 1.009। इसका मतलब है कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो मैं इस तरह सम फाइंड नहीं कर सकता n टर्म्स का जब तक कॉमन रेशियो सेम नहीं हो जाता। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिख दिया कि जो ये सीरीज है ये एस एन करके ले ली, मतलब ये जो सीरीज है ये सम टू n टर्म्स है, और आखिर में मैंने n टर्म्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है जरा ये देख लें।
कॉमन रेशियो पहले सेम करना है, जैसे कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 7 कॉमन ले लें। तो कॉमन लेने के बाद अब आपके पास अंदर जो ब्रैकेट में है वो क्या है 0.1 0.11 0.111। तो अभी सिर्फ आपने जस्ट कॉमन लिया है 7, तो अभी भी आपके पास यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो सेम नहीं होगा, सेम आपको यही आंसर देगा अगर आप यहाँ पर लिख लें 0.11 और यहाँ पर कर लें 0.1 और यहाँ पर अगर आप कर लें 0.111 डिवाइड बाय 0.11 तो आंसर आपके पास यही आएगा। चेक कर लें आप लोग साथ साथ ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, आपकी जो भी कन्फ्यूजन होंगी फिर वो दूर हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने कॉमन रेशियो सेम करना है तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 9 करेंगे और डिवाइड बाय भी 9 करेंगे। क्यों करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो क्योंकि ये नियरेस्ट होता है 1 के, तो हम 1 एक सीरीज बनाएंगे ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कॉमन रेशियो सेम हो जाए। जैसे अब मैं ये जो 9 है ऊपर न्यूमेटर का, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये मेरे पास खाली क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा 7/9 और यहाँ पर आ जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस टिल एन टर्म्स, यहाँ तक ये एन टर्म्स तक अब आप इस तरह लिखेंगे। अब क्या करूंगा, अभी भी देखें, अब मैं अगर 0.99 को डिवाइड करवाऊंगा 0.9 से तो भी मेरे पास आंसर यही आएगा, और अगर मैं 0.999 को 0.99 से डिवाइड करवाऊंगा तो भी आंसर मेरे पास यही वाला आएगा। ठीक है, तो अभी भी कॉमन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इस तरह लिखूंगा कि जो 0.1 है मैं 1 में से कौन सा नंबर माइनस करूं कि मेरे पास 0.9 आ जाए। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस 0.1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.9, फिर प्लस 1 में से मैं माइनस करूंगा 0.01 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.99। इसी तरह मैं 1 में से माइनस करूंगा 0.001 तो मेरे पास आंसर आएगा 0.999। ये आप लोग साथ साथ चेक भी करते रहें और टिल एंड टर्म्स तक आपके पास ये इसी तरह रहेगी। तो इसको आप साथ साथ चेक करते रहें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कर रहे हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको दो सीरीज में अलग अलग कर देंगे। मतलब यहाँ पर आपके पास 7/9 है तो 7/9 ही रहेगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर दो सीरीज बन गई। पहली टर्म यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर प्लस के बाद क्या है 1, यहाँ पर प्लस के बाद क्या है 1। तो इस तरह हर टर्म के अंदर पहले पहले नंबर क्या होगा 1 + 1 + 1 और कब तक चलता रहेगा एन टर्म्स तक, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ तक जा रहे हैं एन टर्म्स तक जा रहे हैं। तो हमने क्या किया सीरीज को ब्रेक कर दिया, किस तरह 1 ये वाला 1 है, सेकंड जो आपके पास टर्म थी 0.9 उसका जो फर्स्ट आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है ये वो वाला 1 है, फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास फर्स्ट टर्म है ये वो वाला 1 है, टिल इस तरह जो एन टर्म होगी आपके पास उसके अंदर भी जो फर्स्ट आपके पास टर्म होगी वो भी क्या होगी 1। तो यहाँ पर आपके पास जो पहली सीरीज है वो क्या बन गई 1 1 1 टिल एन टर्म्स। फिर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ सेकंड टर्म क्या है 0.1 माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ 0.01, माइनस के साथ 0.001। तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो सीरीज बन रही है दूसरी वो क्या बन जाएगी 0.1 प्लस यहाँ पर क्या है 0.01, फिर यहाँ पर क्या है 0.001, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001 और कहाँ तक चलेगी है एन टर्म्स तक। तो यहाँ पर अब दो सीरीज बन गई हैं आपके पास। अगर आप ऑब्जर्व करें ये वाली सीरीज तो अब आप कॉमन रेशियो चेक करें, मतलब 0.01 को डिवाइड करवाएं 0.1 से, 0.01 डिवाइड बाय 0.1 तो आंसर आपको दे रहा है 0.1। फिर 0.001 से डिवाइड करवाएं 0.01, मतलब 0.001 से डिवाइड करवाएं 0.01 तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.1। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो सीरीज है ये आपके पास इंप्लीमेंट की गई है, तो यहाँ पर आपके पास 0.1 मींस कॉमन रेशियो सेम हो गया।
मैं इसको रेस कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कॉमन रेशियो सेम करना होता है। उसके लिए आपने एक सीरीज को दो सीरीज में चेंज करना होता है। चेंज करने के लिए अभी मैंने यहाँ पर क्या किया था, जस्ट 9 को मल्टीप्लाई किया था और फिर यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया था कि 0.1 किसके इक्वल होता है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर सम टू आपके पास ये जो 1 + 1 + 1 है, इसके अंदर जब आप अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाएं या आपके पास जो सीरीज होगी ये किसके बराबर होगी, आपके पास ये बराबर होगी, मतलब 1 + 1 + 1 प्लस ये चलती जा रही है, तो आखिर में आपके पास ये किसके बराबर ही हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 1 के, सॉरी n के। 1 + 1 + 1 टिल कहाँ तक जा रही है, ये n टर्म्स तक। ये किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, ये बराबर हो जाएगी n के, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, n। नहीं आएगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, अर्थमेटिक सीरीज से आप कर सकते हैं। और अगर आपने जिस तरह 6.2 की प्रैक्टिस की थी उसी तरह आप इसको ड्राइव करके या सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो सीरीज है पहली वाली 1 + 1 + 1 n टर्म्स, ये बराबर हो जाएगी आपके पास n के। दूसरी में अब आप देख लें, यहाँ पर जब आपने 0.01 को 0.1 से डिवाइड करवाया था तो r यहाँ पर 1 से लेस था। तो यहाँ पर अब आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला यहाँ पर दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये भी लिख लें कि Sn बराबर है a इंटू 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं देयरफॉर ये जो Sn चलती हुई आ रही है इसको कंटिन्यू करता हूँ। Sn बराबर है 7/9 स्क्वायर ब्रैकेट इस फर्स्ट, इसकी जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा n माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला a क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 0.1, इस फॉर्मूले में a की जगह 0.1, 1 माइनस r की जगह भी आपने क्या रखना है, 0.1 ही रखना है। तो एक और ब्रैकेट यूज करना होगा मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आखिर में राउंड ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। देख लें यहाँ पर इस सीरीज की जगह ये फॉर्मूला लगाया a की जगह 0.1, 1 माइनस r क्या था 0. अगर आप डिवाइड करवा लें r को तो 0.01 डिवाइड बाय 0.1 करेंगे तो 0.1 ही आंसर आ रहा है। तो r की जगह 0.1 की पावर n, तो ये आपके पास n टर्म्स आ रही हैं। अब क्या करेंगे, अब आप 1 - 0.1 करें, 1 - 0.1 कर लें तो आंसर आ रहा है 9/10 या 0.9 भी आप कह सकते हैं। तो Sn यहाँ पर बराबर हो जाएगी आपके पास 7/9 करली ब्रैकेट n माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 पावर n ओवर 0.9। अब क्या करेंगे, इस 0.1 को और 0.9 को सॉल्व करें जरा, फ्रैक्शन को 0.1 डिवाइड बाय 0.9 करेंगे, 0.1 डिवाइड बाय 0.9 करेंगे तो आंसर दे रहा है 1/9। तो नेक्स्ट स्टेप मतलब जो बुक का आंसर है इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा Sn इज इक्वल्स टू 7/9, कॉपी किया करली ब्रैकेट n माइनस, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0.1 पावर n ओवर 9 आंसर। इसको कॉपी कर लें आप क्वेश्चन को, यहाँ पर ये आंसर आ रहा है बुक का, ये फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है वो सॉल्व करते हैं।
इसमें कह रहे हैं आपके पास पार्ट 2 में 6 प्लस 6 प्लस 6 टिल चलती जा रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सपोज करना है कि आपके पास जो सीरीज है वो n टर्म्स की सीरीज है। लेट एस एन इज इक्वल टू 6 प्लस 6 टिल n टर्म्स। ठीक है, अब सपोज कर लिए तो अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास 6 कॉमन आ रहा है। तो अब आप देखें तो एस एन इज इक्वल टू 6 कॉमन लिया तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n टर्म्स। अब इसमें भी आपने वही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करना है। तो एस एन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 9। रिमेनिंग टर्म्स 1 11 111 टिल n टर्म्स। सब एक जैसे ही क्वेश्चन है तकरीबन। अब जो ऊपर न्यूमरेटर वाला 9 है उसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास यहाँ पर 6 ओवर 9 आएगा सिर्फ। इसको भी बाद में सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 टिल n टर्म्स। अब 9 है, मैं अभी भी अगर कॉमन रेशियो चेक करूं सबका उसी तरह तो अभी भी सेम नहीं आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर कैंसिलेशन कर लूं, जो शुरू में फ्रैक्शन है 3 2 जा 3 3 जा, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2/3। अब दो सीरीज में मुझे इसको चेंज करना है तो 9 चाहिए, 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9 प्लस 100 में से 1 माइनस करूंगा तो 99, 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो 999। इस तरह चलती जा रही है टर्म्स और कहाँ तक चल रही है, n टर्म्स तक। तो इसी तरह मैं कॉपी कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा 2/3, अलग अलग सीरीज में इसको चेंज कर लूंगा। तो पहली सीरीज बनेगी 10 10 100,000 10 100,000 टिल n टर्म्स। फिर माइनस कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि -1 और आखिर वक्त तक ये चलती रहेगी। तो यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन है तो फिर मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 टिल n टर्म्स। मैं यहाँ पर सिंस करके आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरे पास ये जो 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक चल रही है तो ये बराबर होगी आपके पास n के। जबकि मेरे पास अब मैं यहाँ पर कॉमन रेशियो चेक कर रहा हूँ, 100 को डिवाइड करवाऊंगा 10 से तो भी 10, 1000 को 100 से डिवाइड करवाऊंगा तो भी मेरे पास 10 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो आपके पास अब ग्रेटर देन आपके पास है 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट होगा, जस्ट मैं वो हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा भाई Sn बराबर है a 1 - Rn ओवर 1 - R, क्योंकि R इज सॉरी गलत लिख दिया, R ग्रेटर देन 1 है तो R पहले आ जाएगा आपके पास। तो आएगा Rn - 1 ओवर R - 1, क्योंकि R इज ग्रेटर देन 1 है। चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर, R बराबर है 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, R इज ग्रेटर देन 1। और A की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देता हूँ, A आपके पास है 10। तो यहाँ पर मेरे पास देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 2/3। अच्छा जी 2/3। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, a की जगह 10, फिर मुझे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे, एक और ब्रैकेट 10। अच्छा जी अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, अब यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर n -1। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा 10, a की जगह 10, फिर यहाँ पर अब क्योंकि आपके पास है 10 और इसकी पावर है n -1 ओवर यहाँ पर r की वैल्यू है 10 - 1 -n। क्योंकि इस टर्म्स को अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो यहाँ पर इस पूरी सीरीज की जगह आपने ये लिख दिया
इस पूरी सीरीज की जगह आपने यहाँ पर n लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हो चुकी है 2/3, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 10/9, इस तरह करके लिख सकते हैं 10/9, यहाँ पर 10 की पावर n -1 -n। ये बुक का आंसर है जो मैं देख रहा हूँ, तो इसको कॉपी करना है। तो ये आपके पास बहुत इजी क्वेश्चंस थे, जरा इसको लिख लें। आपने घर पे बैठकर क्वेश्चन नंबर 1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 1 का पार्ट 8 और 1 का पार्ट 9। 1 का पार्ट 9 इसकी तरह होगा और 1 का पार्ट 8 इस तरह हो जाएगा। तो ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह फिर कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।